भारत के युवाओं के लिए नक्सलवाद की टाइमलाइन भी बताना चाहता हूं। मान्यवर 1970 के दशक में नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई, बंगाल से हुई। 1971 के एक ही वर्ष में 3620 हिंसा की घटनाएं वहां पर हुई। 80 का दशक आते आते पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया और फिर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश जब मैं बोलता हूं तो पुराना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में फैले। 90 के दशक में दुनिया भर में जैसे वामपंथी विचारधारा सिकुड़ती गई, यहां पर भी उग्रवादी गुटों में और वामपंथी पार्टियों में विलय शुरू हुआ और 2004 में 2 प्रमुख गुट मिल गए, सीपीआई माओवादी का गठन किया। इस 70 से 2004 ये पूरा कालखंड में मान्यवर 4 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। ये उनको याद रखना चाहिए। कब माओवादी विचारधारा फैली, पनपी, एकत्रित हुई, वो आपको याद रखना चाहिए। और मान्यवर 70 को भी मैं याद करना। अभी एक माननीय सदस्य जी ने बताया कि 70 में क्या हुआ था। 70 में एक नारा लगा था, आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर। इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को और 70 से लेकर जब तक 77 तक 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गया, देश के 17% भूभाग में फैल गया और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। मान्यवर ये एक भ्रांति के तरह वामपंथी विचारधारा ने इसको प्रोपेगेंडा के माध्यम से फैला है, अपनी विचारधारा को टिकाने के लिए फैला है कि अन्याय से बचने के लिए हथियार हाथ में उठाए। मगर मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, राज्य शासन और संविधान की वैधता को किसी भी अन्याय के अवेज में चुनौती दी जा सकती है क्या? अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारे संविधान ने रास्ता बनाया है, इसीलिए राजकुमार रोत यहां बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहां बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता।